बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएए को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है। नागरिकता कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा। अमित शाह ने यह कहा, देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है, हम कभी समझौता नहीं करेंगे। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बड़ा बयान सामने आया जब सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून जब लागू हुआ है देश में, तो एक बार फिर से इस पर बहस छिड़ गई है और विपक्ष की तरफ से तमाम तरह के आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं। टाइमिंग पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। तो ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का यह बड़ा बयान सामने आया, कभी वापस नहीं लिया जाएगा नागरिकता संशोधन कानून। ये देश का कानून है, देश में नागरिकता सुनिश्चित करना भारत का विषय है, भारत देश का विषय है। ये भारत की संप्रभुता से कभी समझौता नहीं। सीएए को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह बड़ा बयान सामने आया है। सीएए कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा। अमित शाह ने ये बातें कही, देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है, हम कभी समझौता नहीं करेंगे। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। नागरिकता कानून को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बड़ा बयान सामने आया। नागरिकता कानून पर ये बड़ा बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। ये कानून कभी वापस नहीं होगा। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा बातचीत करेंगे इस बारे में। अमित, क्या कुछ ज्यादा जानकारी सीएए को लेकर के, जिस तरह से लगातार अब सवाल उठ रहे हैं, नागरिकता कानून की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं, उन तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह? जी बिल्कुल हितेंद्र, देखिए सवाल तो उठाने लोगों की ओर से, जो विपक्ष के लोग हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि टाइमिंग को लेकर जैसा आपने कहा कि ठीक चुनाव से कुछ दिन पहले इस प्रकार से अधिसूचना जारी कर दी गई, तो उसको लेकर जरूर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन आज तमाम सवालों के जवाब जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यह चुनावी झुंझुना नहीं है, यानी कि को केवल चुनाव को देखते हुए अधिसूचना जारी की गई, ऐसा नहीं है। इसके लिए चुनाव के घोषणा पत्र में 2019 में ही भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था कि देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू किया जाएगा और यह किसी के अधिकार छीनने की कार्रवाई नहीं है। आज के उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने बयान में इस बात को कहा है कि यह किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, यह लोगों को नागरिकता प्रदान करने के लिए और उनके हक देने की एक कोशिश है सरकार की। जो देखिए गैर मुस्लिम, जो चाहे वो सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं और हिंदू हैं और जो शरण लिए हुए जैन हैं, इसमें पारसी हैं, इन तमाम लोगों को, और जो 3 देशों के हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहां से जो लोग यहां भारत में रह रहे हैं और 31 दिसंबर 2014 से पहले वे आए हुए हैं, उन लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो यहाँ प्रदान करना है, छीनना नहीं है। और जो भी आवेदन आएंगे उन पर स्वीकार उन्हें किया जाएगा और इसके लिए समय सीमा भी कोई अभी निर्धारित नहीं की गई है। एक ओपन पोर्टल होगा, इससे तमाम जानकारियां भी उन्होंने दी और साथ साथ विपक्ष पर भी उन्होंने हमला किया है। खासतौर पर कांग्रेस की सरकार के लिए उन्होंने कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जो शरणार्थी भारत में जो आए हुए थे, जो यहां रहना चाहते थे, उन्हें जो है नागरिकता प्रदान नहीं की गई। अगर उस समय भी पिछली सरकारें अगर समुचित कदम उठाती तो आज के दिन की जरूरत नहीं पड़ती, ये पहले से ही इन्हें नागरिकता प्रदान की जा सकती थी। और साथ साथ उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर भी हमला किया जिसमें उन्होंने कहा था कि चोर लुटेरे जो है वो यहां आ जाएंगे। अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह कोई आप सवाल जो उठा रहे हो वो रोहिंग्या और दूसरे जो घुसपैठी हैं उनको लेकर सवाल उठाइए, को लेकर नहीं, क्योंकि जो है वो नागरिकता प्रदान करने का काम करेगा, जो लोग यहाँ कई सालों से रह रहे हैं। और देखिए साथ साथ उन्होंने अपने पूरी आंकड़ों के साथ, जो तथ्यों के साथ अमित शाह ने अपनी बात भी रखी है कि जब देश का विभाजन हुआ
तो उसका दंश जो लोग झेल रहे थे यह उन्हें नागरिकता प्रदान करेगा। और साथ साथ देखिए पाकिस्तान में उस दौरान जो रह गए थे हिंदू, उनकी संख्या कितनी थी, उन्होंने बाकायदा जो आंकड़े पेश किए हैं कि जो सिख लोग रह गए थे वहां उनकी संख्या उस समय 21% के करीब थी और जो आज घटकर जो 10 रह गई है उन्हें वहां जबरन धर्मांतरण का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से हिंदू जो बांग्लादेश में रह गए थे उनको वहां जो धर्मांतरण का सामना करना पड़ता है और उनकी संख्या आज 2-3-4% रह गई है, जबकि उस समय में वे 22-23% तक थे वहां पर और वे हिंदू बने रहना चाहते थे। लेकिन देखिए अब जो यह का है और इसमें सीधे रूप में जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है यह सीधे रूप में उनको अधिकार देने का काम करेगा। और देखिए हितेंद्र, सबसे अहम बात है कि जो लोग पहले से 31 दिसंबर 2014 से पहले जो यहाँ रह रहे थे उन्हें जो किस प्रकार की खुशी है यह हमने देखा भी है, उन्होंने खुशी जताई है और का के फैसले को लेकर और उसके अधिसूचना को लेकर। हालांकि टाइमिंग के लिए जैसा मैंने पहले कहा कि 2019 में ही यह चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किया गया था। और एक और भी बात है हितेंद्र, देखिए 2019 से, जैसा मैंने पहले भी चर्चाओं में कई बार कहा है कि 2019 से लेकर अब तक 2024 देखिए आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 सालों में उन तमाम घोषणाओं को, उन तमाम वायदों को एक एक करके पूरा करने का काम किया है, चाहे वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की बात है या राम मंदिर की बात है या फिर धारा 370 हटाने की बात है। इस तरह के तमाम कानून लागू किए हैं और जो पहले विरोध हुआ था उसे भी वे बेमानी कहते हैं और विपक्ष का एजेंडा बताते हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों का एजेंडा है, जो का विरोध कर रहे हैं। नागरिकता कानून की बात होती है, जब भी सीएए की बात होती है तब एनआरसी का भी जिक्र होता है। क्या एनआरसी को लेकर के भी कुछ कहते हुए नजर आए अमित शाह? जी देखिए, स्पष्ट रूप से अभी तक भी काफी लोग इस बारे में उलझन में रहते हैं हितेंद्र की एनआरसी और का तो दोनों को वो मिलाकर देखते हैं। लेकिन देखिए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट अधिकार देने का काम करता है और एनआरसी जो लोग घुसपैठिए हैं, चाहे वो रोहिंग्या की बात करें या दूसरे तरह के घुसपैठिए हैं, उन तमाम लोगों के लिए एक तरह से वो भारत की जो लोग यहाँ रह रहे हैं घुसपैठ करके उनके विरुद्ध अगर उसे कहा जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं है कि वो उनके विरुद्ध है। लेकिन का जो है वो उससे अलग है। एनआरसी और का को एक साथ मिलाकर नहीं देखा जाना चाहिए। और आज अमित शाह ने भी इसको स्पष्ट किया है कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जैसा मैंने पहले कहा, 3 देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, उनके जो लोग वहां से आए हुए थे जो भारत में है और गैर मुस्लिम 6 जो अगर उनकी बात करें, सिख, ईसाई, बौद्ध हैं, जैन हैं, हिंदू हैं, उन जैसे लोगों को, पारसी भी हैं उसमें शामिल, तो ऐसे लोगों को नागरिकता प्रदान करनी है। जबकि एनआरसी अलग है, उनको जो यहाँ पर शरण लिए हुए हैं, जो घुसपैठ किए हुए हैं, रोहिंग्या है, जो किसी दस्तावेज के बिना यहाँ कैसे रह रहे हैं, वो तमाम बातें उसमें है। लेकिन वो दोनों चीजें अलग अलग है, उनको मिलाकर नहीं देखा जाना चाहिए। जी हितेंद्र जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अमित। तो लगातार जो बहस छिड़ी हुई है नागरिकता कानून को लेकर के, उसी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा और साथ ही साथ विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए नजर आए। ये कहा केंद्रीय गृह मंत्री ने कि विपक्षी दल जो हैं, कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्षी दल हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। साल 2019 में ही पहले ही घोषणा पत्र में यह बात शामिल थी, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया गया, पारित हुआ और अब इसकी अधिसूचना जारी की गई है। ये बातें केंद्रीय गृह मंत्री ने कही।